फ्रेंड्स हम पजल के मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन पजल्स के करेंगे, एक हाई लेवल का होगा, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा फ्रेंड्स। ये आपके फ्लोर बेस पजल है, फ्लोर एंड मंथ बेसिस पे ये पजल डिपेंडेड है। इस क्वेश्चन को आप लोग अभी हम करके दिखाते हैं कि कम पॉसिबिलिटीज़ में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 9 persons namely Amit, Vinod, Chandu, Dinesh, Irisha, Firoz, Geeta, Hitesh and Irish living in a 9-story building such that the ground floor is number 1 and the floor just above is number 2, so until topmost is number 9. They shifted to this building in a different months: May, June, July, August. Not more than 3 persons shifted in the same month. No 2 persons who shifted in the same month live on the consecutive floors. फ्रेंड्स, जो इसके डायरेक्शन दिए है इससे हमें बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। सबसे पहली बात, जो ये नाम लिखा है, नाम के सभी के अल्फ़ाबेट्स अलग हैं, तो हम नाम लिखने के बजाय सबके अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर को लिख के अगर सॉल्व करते हैं तो इससे हमें टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। और सेकेंडरी चीज़ दिया है कि 4 मंथ है और 4 मंथ में मैक्सिमम 3 पर्सन्स एक महीने में जा सकते हैं। और मतलब स्टोरी बिल्डिंग पे कंजरकेटिव नंबर पे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए जून है तो जून फर्स्ट सेकेंड थर्ड लगातार तीनों एक ही साथ बिल्डिंग पे नहीं शिफ्ट करेंगे। ये चीज़ें दी गई हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बिल्डिंग्स को बना लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हो गया हमारा। इस पे 9 पर्सन और उनके जिस मंथ में ये आते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मंथ के जो नेम हैं अलग बना लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये हमारे दिए गए हैं मंथ नेम। इन 4 मंथ में ये 9 पर्सन आकर के शिफ्ट होते हैं एक फ्लैट में। अब हम फ्रेंड्स स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, ये आपको समझ में कोई भी, जैसे जुलाई लगातार 3 एक साथ कंजरकेटिव नहीं हो सकता है, यही डायरेक्शन में दिया गया है। अब हम करते हैं दिनेश, no person, all information in the no persons who shifted in August lives on top floor, मतलब जो अगस्त है यहाँ पे नहीं रहता है। अगस्त का कोई भी, जो भी अगस्त में शिफ्ट हो रहा है फ्लैट में, वो 9th फ्लोर पे नहीं रहता है, ये बोला है। दिनेश लिव्स एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द 8th फ्लोर। जो दिनेश है, दिनेश का यानी डी, मतलब कि वो इवन फ्लोर पे रहता है लेकिन डी फ्लोर पे वो नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो दिनेश है, डी है, वो 6, 4 एंड 2, 3 इवन बच रहे, 3 पॉसिबिलिटीज बच रही है कि दिनेश इन तीनों जगह पे आ सकता है। उसके बाद है हितेश, हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर, shifted in June with only one other person who lives on even numbered floor. हितेश का H, हितेश जो है वो 6th फ्लोर पे रहता है, यानी H यहाँ रहता है। तो अब डी की पॉसिबिलिटी यहाँ से हम कट कर देंगे, तो डी की पॉसिबिलिटी अब केवल 2 बचेगी। डी या तो 4th पे होगा, डी या तो 2nd पे होगा। और हितेश जाता शिफ्ट कब होता है? जून में। और ये भी दिया है फ्रेंड्स कि जून में केवल 2 पर्सन ही शिफ्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हितेश हो गया, हितेश का एच, और यहाँ पे एक और पर्सन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। ये क्लियर दे दिया है कि जून में केवल 2 लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आगे अब वो भी पर्सन इवन नंबर का है, इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। जो पर्सन यहाँ पे हितेश के साथ आएगा वो किस फ्लोर पे रहता है? वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, या तो 8 पे रहे, 4 पे रहे और 2 पे रहे। ऑड नंबर का जून में नहीं आएगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद है नॉट मोर देन 2 पीपल लीव एबव चंदू। जो चंदू है उसके ऊपर, जो यहाँ पे चंदू दिया है, यहाँ पे लिखते हैं चंदू का सी। चंदू जो है, चंदू से मैक्सिमम 2 लोग ऊपर रह सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मैक्सिमम 2 लोग चंदू के ऊपर रहते, मतलब चंदू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। अब आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स,
आगे क्या दिया है, नॉट मोर देन 2 पीपल्स लिव हो गया, हु शिफ्टेड इन अगस्त, जो कि ये चंदू क्या है अगस्त में शिफ्ट करता है, तो चंदू का यहाँ पे सी हो गया चंदू। अब हम ये कह सकते हैं कि चंदू यहाँ नहीं आएगा क्योंकि जो अगस्त में है वो 9th फ्लोर पे नहीं आएगा, तो चंदू यहाँ नहीं आएगा, तो चंदू या तो यहाँ या तो यहाँ। चंदू की केवल 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। 3 पर्सन्स लिव बिटवीन इरिश एंड चंदू, 3 पर्सन इरिश और चंदू के बीच में रहते हैं। 3 पर्सन, केवल 3 पर्सन जो हैं इरिश और चंदू के बीच में रहते हैं। नॉट मोर देन 1 पर्सन लिव बिटवीन चंदू एंड इरिश, चंदू और इरिश के बीच में जो चंदू है और इरिश मैक्सिमम 1 पर्सन और मिनिमम 0 पर्सन हो सकते हैं इरिश और चंदू के बीच में। इरिश लिव्स जस्ट एबव द वन हु शिफ्टेड इन जुलाई, इरिश वहाँ रहता है, जुलाई से जस्ट एबव इरिश रहता है। दिनेश डज नॉट शिफ्ट इन द मंथ ऑफ मे, जो डी है, डी वो मई में नहीं जाता है, मतलब ये जो डी यहाँ पे नहीं आएगा, दिनेश मई में नहीं जाता। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं दिनेश मई में नहीं जाएगा। उसके बाद दिया है दिनेश मई में नहीं शिफ्ट करता है। 3 पर्सन शिफ्टेड इन मई आर इरिश, द वन हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर एंड द वन हु लिव्स ऑन 1st फ्लोर। मतलब जो इरिश है, इरिश यहाँ पे जो ये इरिश दिया है ई, वो किस में मई में जाता है और इसके साथ 2 लोग और जाते हैं, यानी जो 1st फ्लोर पे है वो जाता है और जो 4th फ्लोर पे है वो जाता है मई में। यानी यहाँ भी लिख सकते हैं हम 1st फ्लोर एंड 4th फ्लोर, ये दोनों मई में मतलब मई में 3 लोग। अब कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मई में अब कोई और नहीं जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 3 लोग जा सकते हैं, उसके अलावा अब कोई मई में नहीं जाएगा। गीता लिव्स above फिरोज बट नॉट इमीडिएट above, वेयर नन ऑफ देम इज शिफ्टेड इन मई एंड जून। जो फिरोज है, गीता का जी, गीता लिव्स above फिरोज के ऊपर रहती है, बस जस्ट above नहीं रहती है, और दोनों में से कोई मई और जून में नहीं जाता है, ना ही ये मई में जाती है और ना ही जून में, दोनों में से कोई मई जून में नहीं शिफ्ट करता है। वेयर नन ऑफ देम शिफ्टेड इन मई एंड जून, एज मेनी पर्सन्स बिटवीन चंदू एंड विनोद एज बिटवीन विनोद एंड अमित। मतलब ये चंदू और विनोद के बीच में जितने लोग रहते हैं उतने ही विनोद और अमित के बीच में, मतलब ये विनोद क्या है दोनों में कॉमन है, विनोद और चंदू के बीच में जितने लोग रहेंगे उतने ही विनोद और अमित के बीच में रहेंगे। द पर्सन हु शिफ्टेड इन अगस्त आर लेस देन दोज हु शिफ्टेड इन जून, द पर्सन्स हु शिफ्टेड इन अगस्त आर लेस देन दोज हु शिफ्टेड इन जून। यहाँ पे क्लियरली दिया है कि जून में केवल 2 लोग जाते हैं और बोला है अगस्त में जो पर्सन जाते हैं वो जून से कितना कम जाते हैं, वो जून से लेस देन जाते हैं। मतलब कि जून में जब 2 लोग जाते हैं तो अगस्त में फिर 1 ही लोग जाएंगे, 3 लोग नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स हमारे जो भी स्टेटमेंट्स थे वो हम सारे स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी उस पॉसिबिलिटीज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा है कि 9 पर्सन्स रहते हैं जिसमें मे का फिक्स हो चुका है, ई जाता है, और 1 और 4th फ्लोर पे जो रहते हैं वो जाते हैं, और जून में केवल 2 पर्सन जाते हैं, अगस्त में केवल 1 जाते हैं, तो 3, 4, 5। अब 3 पर्सन बचे, तो 3 पर्सन किस में जाएंगे, जुलाई में जाएंगे। अब तो क्योंकि 3 पर्सन यहाँ जाएंगे तो 9 पर्सन हमारे हो जाएंगे। अब हम ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किससे हम क्वेश्चन को शुरू करें कि हमारा जो है ये पजल ये हो जाए, शिफ्ट कर जाए। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है सी क्या है, सी यहाँ पे भी दिया है, सी का स्टेटमेंट यहाँ, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सी से देख सकते हैं मैक्सिमम 2 लोग बैठ सकते हैं, तो 9th पे तो होगा नहीं क्योंकि सी अगस्त में शिफ्ट करता है, तो सी की पॉसिबिलिटी या तो यहाँ बनती है, सी की पॉसिबिलिटी या तो यहाँ बनती है। यही तो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं सी की बन रही हैं, अदर कोई पॉसिबिलिटीज़ तो सी की
नहीं बन रही है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हमें दोनों पॉसिबिलिटीज से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पॉसिबिलिटीज पे क्वेश्चन बैठ रहा है। और सी और आई के बीच में 3 लोग हैं, ये दिया है। तो अगर हम सी को यहाँ रखते हैं, सी हमारा हम पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, तो 1 2 3, तो आई हमारा यहाँ हो जाएगा, आई हमारा यहाँ चला आएगा। और उसके बाद सी और बी के बीच में उतने ही लोग हैं जितने कि बी और ए के बीच में हैं, उसके और उतने ही लोग हैं। तो अगर हम सी यहाँ है और आई यहाँ हो जाता है, तो अगर हम बी को यहाँ लेते हैं 2 लोग, तो बी से 2 लोग छोड़ के ए यहाँ हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही। तो हम पहले फ्रेंड सी को यहाँ लेकर करते हैं, और ये पॉसिबिलिटी हो सकता है ये पॉसिबिलिटी गलत भी हो जाए, तो फिर अगर गलत होगी तब हमें सी को 8th फ्लोर पे रख के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 लोग, और 9th पे सी जाएगा नहीं, क्योंकि अगस्त वाले नहीं जाएंगे 9th फ्लोर पे। तो 1 2 3 1 2 3 छोड़ करके क्या है, इरीश है, ये जो दिया है इरीश यानी आई, तो 1 2 3 हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट को हम उठाते हैं फ्रेंड्स, ये जो दिया है सी यानी इन दोनों में क्या है, बराबर है। तो अगर हम बी को यहाँ रखते हैं, सी और बी के बीच में 2 लोग, तो बी और ए के बीच में 2 लोग हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद दिया है फ्रेंड्स सी और ई के बीच में मैक्सिमम 1 लोग होंगे, तो मैक्सिमम 1 लोग हो सकते हैं और मिनिमम कोई भी नहीं हो सकता है। और ये तो ई यहाँ पे भी हो सकता है फ्रेंड, ई यहाँ पे भी हो सकता है, ई की 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। लेकिन ये भी दिया है, और ये सी जो है अगस्त में जाता है, यहाँ दिया है सी अगस्त में शिफ्ट करता है, तो ये हो गया सी अगस्त में है। अब अगर हम, क्योंकि ये क्या है, ई क्या है, जुलाई वाले से ठीक ऊपर तुरंत है, तो अब यहाँ तो जुलाई आएगा नहीं, क्योंकि सी क्या है, अगस्त में शिफ्ट करता है, तो जुलाई यहाँ पे आ सकता है, जुलाई की पॉसिबिलिटी ये बन रही है। और जुलाई के ठीक ऊपर ई जाता है। अभी तक फ्रेंड्स हमारी जो पॉसिबिलिटी हमने ली है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, उस पर क्वेश्चन हमारा फिट होता जा रहा है। और आगे हम देखते हैं कि क्या कैसे होगा। अब ये हमारा, ये भी हमारा हो गया, और ये स्टेटमेंट भी हमारा हो गया है। अब है कि डी मई में नहीं जाता है, और जी के जस्ट ऊपर, और डी, हाँ फ्रेंड्स ये जो शुरू में डी था, तो डी यहाँ नहीं आएगा, तो फिक्स हो गया कि डी हमारा यहाँ आएगा। और डी मई में नहीं जाता है, मई में नहीं जाता है। और डी जो जून है, जून में इवेंट पर्सन जाएगा, इवेंट फ्लोर पे जो बैठा है वो जाएगा केवल। और जो 6th फ्लोर है वो तो हो चुका है, और जो 4th फ्लोर पे है वो मई में जाता है, ये पहले ही दिया है कि जो 4th फ्लोर पे है वो मई में जाता है। तो जो 2nd फ्लोर बचा वो तो इवेंट के लिए, जून के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे हम जून को रख सकते हैं कि जो डी है वो जून में शिफ्ट करता है। ये हमारा ये भी हो गया ये वाला। अब हम और देख सकते हैं, जी के ऊपर एफ है, बट इमीडिएट एबव नहीं है, तो जी यहाँ पे हो सकता है, और एफ हमारा यहाँ पे फिट हो जाता है। ये भी पॉसिबिलिटी हमारी होगी। ये दोनों जून और मई में नहीं जाते हैं, जून और मई में नहीं जाते हैं, तो ये क्या है, जुलाई में जाता है। ये किस में जाएगा, जुलाई में, क्योंकि अब जुलाई के लिए, लेकिन 1 मिनट, ई किस में जाता है, मई में जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ई किस में जाएगा, मई में जाएगा। फ्रेंड्स ये जो हमारा स्टेटमेंट है, जो भी पॉसिबिलिटी हमने पहले ली थी, वो सारी पॉसिबिलिटी से हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया है। अब हम इसका जो अरेंजमेंट है उसको हम मिला लेते हैं कि सही बैठा है या नहीं, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा जो अरेंजमेंट है, फ्लोर दिया है, उसके बाद पर्सन दिया है। आई होप कि आप सबको विजिबल होगा ये, और जो मंथ नेम है वो मंथ नेम दिया है। अब हम इसको मैच करते हैं। 9 इरिश मई मैच कर गया, 8 गीता जुलाई मैच कर रहा है, 7 चंदू का सी अगस्त, एच हितेश जून, 5 फिरोज का एफ जुलाई, विनोद बी मई, इरीश जुलाई, डी जून, ए मई। मतलब फ्रेंड्स जो हमारा ये स्टेटमेंट है, जो ये पजल है हमारा फ्रेंड्स, ये मेंस लेवल का पजल है, ये हमारा सही है।
ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे ही जो हमने क्वेश्चन को बनाया फ्रेंड्स, ये हमारा सही है। अब फ्रेंड्स हम एक दूसरा पजल करते हैं, ये मॉडरेट लेवल का पजल है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये विजिबल होगा, पजल आप लोगों को दिख रहा होगा। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। 9 persons are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. Some of them are facing center and some facing away from the center. Not more than 2 persons sitting together are facing the same direction. मतलब 9 पर्सन है, जो कुछ पर्सन क्या है देख रहे हैं सर्कल की तरफ, सेंटर की तरफ, और कुछ जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, और 2 से ज़्यादा लोग एक साथ सेम डायरेक्शन में नहीं बैठे हैं। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को हम थ्रेड मेथड से करेंगे सॉल्व। जैसा कि आप सबको थ्रेड मेथड से पहले भी मैंने क्वेश्चंस को करके दिखाया है। तो यहाँ पे मैं 9 पर्सन के लिए 3 4 5 6 7 8 9 हमने ये बना दिया। अब हम इसकी जो दी गई है उसको हम नोट डाउन करते हैं, और एक साथ 3 पर्सन एक सेम डायरेक्शन में फेस नहीं किए हैं, ये डायरेक्शन में दे दिया है। Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T। Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T, मतलब Q क्या है, T के सेकेंड टू द राइट में बैठा है। Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T। X इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ Q एंड S। जो Q और X, X जो है Q और S का क्या है, पड़ोसी है, मतलब जो X होगा वो Q और S के बीच में बैठा होगा। द पर्सन हु सिट्स इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V फेस सेम डायरेक्शन टू V। द पर्सन, वह आदमी जो V के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, उसका फेस और V का फेस सेम फेस है, मतलब जिधर V देखता होगा उधर ही जो इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वो भी देख रहा होगा। W सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ R हु फेसेस सेंटर। W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। W जो है R के लेफ्ट में, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, और जो R का फेस है वो सेंटर में दिया है। फ्रेंड्स इस थ्रेड मेथड में हम इसको अपने हिसाब से इन और आउट मान सकते हैं। तो हम ज़्यादातर जो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती हूँ उसको मैं ऊपर में, मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन उधर मैं इन मानती हूँ, जो साउथ में होता है उसे मैं आउट मानती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मान के डायरेक्शंस को सॉल्व करते हैं। आप नीचे सेंटर को नीचे भी मान सकते हैं, ये आप जिस तरीके से आप अपना सही लगता है वैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद दिया है W सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हु फेसेस सेंटर। T इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P। T इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P। T जो है बैठा है P के राइट में। T इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P। U इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। U इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। U जो है S के थर्ड में बैठा है। U इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। और जो ये सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, मतलब ये हो सकता है U और T के बीच में एक लोग होंगे। T के लेफ्ट में, सेकेंड टू द लेफ्ट में U बैठा है, और S के, एक मिनट फ्रेंड्स, ये एक मिनट क्या है, U इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। ये नहीं होगा, U के भी ये क्या है, लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। S से थर्ड लेफ्ट में बैठा है और T से सेकंड लेफ्ट में बैठा है, ये बोल रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ S फेसेस सेम डायरेक्शन। जो S के जो पड़ोसी होंगे, जो भी पड़ोसी होंगे उनका फेस सेम डायरेक्शन में है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं देख रहे होंगे। जो S के पड़ोसी होंगे उनका फेस सेम डायरेक्शन में होगा। V इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T हु फेसेस सेंटर। V इज सिटिंग, V जो है वो T के क्या है, इमीडिएट राइट में है, और हु फेसेस सेंटर, और T का फेस दिया है, T सेंटर में देख रहा है। तो फ्रेंड्स हमने जो भी स्टेटमेंट्स थे उस सारे स्टेटमेंट्स को हमने नोट कर लिया है। अब हम
क्वेश्चंस को लगाते। अब हम फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखेंगे, कभी भी हमें पजल करते समय जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उसको नोट करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हम किस स्टेटमेंट को उठाएं जो लिंकेज होकर के क्वेश्चंस में फिट बैठ जाए। तो हम फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कि ये जो टी है, टी यहाँ पे भी है, टी का यहाँ पे भी है, और टी यहाँ पे भी है, और टी यहाँ, मतलब अगर हम टी से, और टी का फेस क्लियर है, टी और आर का जो फेस है वो दे दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम आर से उठा के कर रहे हैं तो डब्लू के लेफ्ट में आर हो जाएगा, लेकिन अदर हम किसी और इससे लिंक नहीं कर पा रहे हैं किसी अदर स्टेटमेंट को। लेकिन अगर हम टी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को तो हम अदर स्टेटमेंट्स को लिंक कर पा रहे हैं। तो अगर हम टी को कहीं पे भी बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टी, तो मैं टी को अगर यहाँ बैठाती हूँ और टी का फेस क्या है, सेंटर में है, और ऊपर क्या है, सेंटर मैंने माना है, सेंटर माना है, और टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, वी बैठा है, तो यहाँ पे वी बैठ गया। ये स्टेटमेंट हमारा हो गया। अब दिया है टी से राइट में क्यू बैठा है, तो टी का फेस अगर इन सेंटर में है तो टी के जो राइट होगा वो इधर होगा, तो क्यू यहाँ पे बैठेगा। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट हो गया। अब क्या दिया है फ्रेंड्स, टी से ये दो हो गए, ये टी जो है पी के राइट में बैठा है। तो अगर हम फ्रेंड्स पी को यहाँ रखते हैं 1 2 3 तो राइट में हो सकता है, और अगर हम पी को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 तो भी हो सकता है। मतलब पी के लिए दो जगह दो पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी दिया है क्यू एक्स एस, एक्स जो है क्यू और एस के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे पी नहीं हो सकता है, यहाँ पे हमारा एक्स आएगा, यहाँ पे हमारा एस आएगा। अभी किसी का फेस किधर है ये नहीं पता चल रहा, लेकिन ये क्लियर दिया है कि क्यू और एस के बीच में एक्स बैठा है, तो हमारा ये भी हो गया। तो अब हमारा जो पी का जो प्लेस है वो क्लियर हो गया, पी यहाँ बैठा है, और पी के राइट में देख रहा है, पी के थर्ड टू राइट में टी है, तो पी का फेस जब अगर इनसाइड होगा तभी तो 1 2 3 राइट में टी बैठेगा, तो पी का फेस क्लियर हो चुका है। अब दिया है एस के थर्ड लेफ्ट में यू बैठा है, एस के थर्ड लेफ्ट में, तो अगर फेस ऊपर देखेगा, अगर एस ऊपर देखेगा तो थर्ड लेफ्ट तो यहाँ आएगा, यहाँ तो क्यू बैठा है, यहाँ नहीं बैठ सकता। तो फिर अगर हम एस का फेस आउटसाइड करते हैं, इधर आउटसाइड है, अगर हम एस का फेस आउट करते हैं 1 2 3 तो यहाँ पे क्या आ सकता है, हमारा यू आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो गई। और यू ये एक बचा है, टी के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में यू बैठा है, तो टी का फेस सेंटर है 1 2 यू, ये भी हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। अब क्या बचा है, ये बचा है कि, और ये डब्लू जो है आर के लेफ्ट में बैठा है, और ये भी दिया है कि आर जो है सेंटर में फेस किया हुआ है, तो अगर आर यहाँ बैठेगा तो लेफ्ट 1 2 3 ये दो प्लेस बचे हैं, तो हमारा ये फिक्स है कि आर यहाँ बैठेगा, और आर का फिर सेंटर दिया है तो 1 2 3 डब्लू यहाँ आएगा। मतलब जिसकी भी जो फेस थी, सिटिंग अरेंजमेंट थी, वो सबका हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, जो फेसेस है उसको हमें सेट करना है, और करना है बस। ये इन, ये आउट है, ये इन है, और आर, और हाँ ये दिया है दो से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन में फेस जो बैठे हैं वो सेम फेसेस नहीं किए हैं। तो अगर हम ये देख सकते हैं पी यू आर, तो जो पी है और आर है इनका फेस सेंटर में है। अगर हम यू का करेंगे तो मोर देन हो जाएगा, और टी भी है तो 4 पर्सन एक साथ हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यू किधर देखेगा, यू आउटसाइड देखेगा, ये हो गया, यू हमारा आउटसाइड देखेगा, यू का क्लियर हो गया। अब किसका करना है, जो वी का दिया हुआ है कि वी का जो फेस है, वी के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और उसका फेस सेम है, ठीक है। अगर हम वी को इन सेंटर में दिखाते हैं तो 1 2 3 3 पर्सन सेम फेसेस का एक जगह पे हो जाएंगे, तो फिर ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा, और फिर क्यू का भी फेस इन सेंटर में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हमें करना पड़ेगा वी का फेस आउटसाइड। जो वी का फेस आउटसाइड होगा
तो फिर क्यू का भी क्या होगा, क्यू आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे साफ दिया है, क्योंकि अगर वी आउटसाइड देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट में क्यू होगा, और जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और वी का फेस सेम डायरेक्शन में है। इसको फ्रेंड्स मैं काट देती हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बस किया था। अब उसके बाद है दो लोग सेम डायरेक्शन में हो गए। अगर हम एक्स का भी फेस अगर हम आउटसाइड करते हैं तो यहाँ पे एस का भी पहले से है, तो 4 पर्सन सेम फेसेस के एक जगह पे हो जाएंगे। तो इस वजह से जो एक्स है वो एक्स कहाँ देखेगा, सेंटर में देखेगा। एक्स का भी निकल गया। और यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, जो एस के पड़ोसी हैं उनका फेस क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो अगर एस का पड़ोसी कौन है, एक्स है और डब्लू है। एक्स का फेस किधर है, सेंटर में है, तो डब्लू का फेस भी किधर हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी हमारे अरेंजमेंट थे उसको हमने सबको सेट कर दिया। ये हमारा अरेंजमेंट सेट हो गया। अब इसके हम जो आंसर है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर में भी क्या दिया है। फ्रेंड्स, ये है इसका आंसर। आई होप कि आंसर्स आप लोग को विजिबल हो रहे होंगे। वी ये सर्कल में बैठाया है और हमने थ्रेड मेथड से किया है, तो वी, और हमने आउटसाइड नीचे की तरफ माना है को, तो वी, अब देख सकते हैं वी का फेस आउटसाइड दिया है तो वी नीचे की तरफ देख रहा है, और वी के जस्ट ठीक राइट में टी बैठा है और टी सेंटर की तरफ देख रहा है, दिख रहा होगा। फिर आर, आर क्या है, आर भी सेंटर में देख रहा है। फिर आर के बाद यू है, यू क्या है, आउटसाइड देख रहा है। फिर यू के बगल में पी है जो सेंटर में देख रहा है। फिर डब्लू है जो सेंटर में देख रहा है। एस जो आउटसाइड देख रहा है। एक्स जो सेंटर में देख रहा है। और फिर क्यू जो आउटसाइड देख रहा है, और क्यू के बगल में वी है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर है वो मैच कर गया और हमारा अरेंजमेंट सेट कर गया। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और पजल्स हमने एक जो सेकंड पजल जो सीटिंग अरेंजमेंट किया वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब मेंस के जो होते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस का जो है उसमें आ सकता है। और जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स वो हमारे आरआरबी पीओ के मेंस लेवल का क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर वीडियोज आपको अच्छे लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं और नेक्स्ट आप किस टाइप्स का और किस बेसिस पे आप पजल्स को देखना चाहते हैं।